साल 2018 में दरियापुर में जो सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकित घाटे को अचलपुर न्यायालय ने सबूतों के अभाव में निर्दोष बरी कर दिया। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं उदय प्रभात लाइव। अचलपुर न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सबूतों के अभाव में अमरावती जिले के दरियापुर में जो सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकित घाटे को निर्दोष बरी कर दिया। आखिर में एक हत्या का आरोपी बरी कैसे हुआ? क्या इसमें पुलिस की जांच कमजोर रही या फिर इस पूरे केस में आरोपी की ओर से जो अधिवक्ता थे, एक थे अमरावती के एडवोकेट प्रशांत देशपांडे और दूसरे थे अचलपुर के एडवोकेट संजय प्रजापति। इन दोनों की जो जीरो थी, इस जीरो ने कोर्ट के सामने ये चीज साबित कर डाली कि इस घटनाक्रम से, इस हत्याकांड से आरोपी अंकित घाटे का कोई लेना देना नहीं है। इसमें मुख्य बात यह रही कि कोई भी सबूत यहाँ पर अदालत में टिक ही नहीं पाया। तो आखिर में पूरा घटनाक्रम क्या था, सबसे पहले हम जान लेते हैं अमरावती के एडवोकेट प्रशांत देशपांडे से। नुकताच अचलपूर येथील माननीय सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 यांनी दर्यापूर येथील बहुचर्चित खून खटल्यामधील आरोपी अंकित घाटे याला पुराव्याअभावी निर्दोष सोडलेला आहे। साधारणतः ऑगस्ट 2018 मध्ये दर्यापूर येथील बुटी चौकामध्ये एका दुकानामध्ये आपल्या वडिलांसोबत असताना महेश नावाच्या एका मुलाला अंकित घाटे हा तिथे गेला। जाताना सोबत हत्यार नेलं, हत्यार म्हणजे एक गाडीचा शॉकअप, आणि तिथेच त्याला मारहाण केली आणि बाजूच्या व्हिडिओ पार्लरमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी त्याला मारहाण केली। त्याच्या डोक्याला मार लागला, रक्तबंबाळ झाला आणि त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला। अशा प्रकारची फिर्याद महेशच्या वडिलांनी पोलीस स्टेशन दर्यापूरला त्याच दिवशी दिली होती। त्याच दिवशी रात्री अंकित घाटेला अटक झाली। तपासांती त्याच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं। अचलपूर येथील कोर्टामध्ये सरकार पक्षातर्फे 10 साक्षीदार तपासण्यात आले। त्यातील 5 जण हे त्या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे असं सरकारचं म्हणणं होतं। पूर्ण पुरावे झाल्यानंतर आणि कोर्टासमोर आपली बाजू मांडल्यानंतर कोर्टाच्या असं निदर्शनात आणून दिलं की हे जे 5 साक्षीदार आहेत हे सगळे मृतकामध्ये इंटरेस्ट असलेले आहेत, त्यांच्या साक्षीमध्ये विसंगती आहेत आणि ते ज्या प्रकारे म्हणतात की त्यांनी घटना पाहिली, अशी शक्यता अतिशय कमी आहे। ही गोष्ट नाकारता येत नाही। त्यामुळे वेगवेगळे दाखले सुप्रीम कोर्टाचे आणि मुंबई हायकोर्टाचे हे बघितल्यानंतर आणि साक्षीदारांच्या साक्षी पडताळून पाहिल्यानंतर हा जो गुन्हा आहे हा पूर्णतः आरोपीविरुद्ध सिद्ध होत नाही आणि त्याला संशयाचा फायदा देता येतो हे लक्षात आल्यानंतर विद्यमान न्यायमूर्तींनी अंकित घाटे याला निर्दोष सोडलेला आहे। या खटल्यामध्ये मी काम करत असताना मला अचलपूरचे ॲडव्होकेट संजय प्रजापति यांनी सुद्धा खूप मोलाचं सहकार्य केलं। इसमें सबूतों के अभाव में आरोपी को यहाँ पर निर्दोष करार करके इसे बाइज्जत बरी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में आखिर में कैसे कैसे वारदात को इन्होंने अंजाम दिया, किस तरीके से कोर्ट में केस आया और किस तरीके से वकीलों ने जिरे करके इस केस को सॉल्व किया, इस बारे में हमने अचलपुर के एडवोकेट संजय प्रजापति से बात की। तारीख 12/8/2017 को बूटी चौक जूनी तहसील दरियापुर यहाँ पर रात को 9 बजे महेश जावरे करके लड़के के साथ में हादसा हुआ। उनकी किराना दुकान है। उनके पिताजी ने उनको बोला रात को 9 बजे कि काका को फ़ोन लगाकर मुझे दो। उन्होंने फ़ोन लगाकर उनके पिताजी को दिया। उनके पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे थे। महेश थोड़ी दूर पर खड़ा होता। उसी समय में तथाकथित आरोपी अंकित घाटे ये आया। इसके हाथ में स्टील रॉड था। उसने स्टील रॉड से दोनों हाथों से महेश के सर पर एकदम से हमला कर दिया। महेश ये अचानक हमला होने की वजह से बाजू के वीडियो पार्लर की दुकान में जाकर गिर गया। उसके बाद यह अंकित घाटे वहाँ भी नहीं रुका। वीडियो पार्लर के अंदर जाकर भी उसने दोनों हाथों से महेश के सर पर, मुंह पर और मस्तक पर, कान पर इधर उधर मारना शुरू ही किया। महेश के पिताजी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उस वक्त
आरोपी ने तथाकथित आरोपी ने उनको धमकाया कि कोई अगर बीच में आया तो मैं उसको भी खल्लास कर दूंगा। जैसे तैसे हिम्मत कर आरोपी के पिताजी ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में लोगों ने बोला कि भाई उसको छोड़ दो और इसको अंकित को छोड़ो, महेश को देखो। तो उनके पिताजी ने उसको अंकित को छोड़ दिया। उन्होंने महेश को उठाया और वहीं पर ही और बाजू की दुकानदारों की मदद से अंकित जख्मी को लेकर सरकारी दवाखाना दरियापुर यहाँ पर लेकर गए। वहाँ लेके जाने के बाद डॉक्टर कावड़े इन्होंने महेश को मृतक घोषित किया। महेश को मृतक घोषित करने के बाद आरोपी के पिताजी ने अंकित घाटे के खिलाफ में इस ऊपर बताए गए वाकये का रिपोर्ट तारीख 12/8/2017 को ही रात को दिया। उस रिपोर्ट के हिसाब से, उस रिपोर्ट पर से पुलिस वालों की कार्रवाई शुरू हुई। जो भी घटना स्थल पर लोग थे उनके बयान दर्ज कराए गए, घटना स्थल पंचनामा बनाया गया। तथाकथित जो भी आरोपी के हाथ में पाइप था वो पाइप भी जब्ती किया गया। सब पूरे इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, पीएम वगैरह होने के बाद दोषारोप पत्र न्यायालय में तपास अधिकारी द्वारा दाखिल किया गया। दोषारोप पत्र दाखिल होने के बाद केस ट्रायल के लिए जिला न्यायालय क्रमांक 2 अचलपुर यहाँ पर लगी और इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। सरकारी पक्ष ने अपना केस सिद्ध करने के लिए पूरे 10 साक्ष्यदारों को तपासा। इन 10 साक्ष्यदारों में चश्मदीद गवाह, घटनास्थल पंचनामे पर के साक्ष्यदार, जब्ती पंचनामे पर के साक्ष्यदार, पुलिस वाले, डॉक्टर और तपास अधिकारी, इन सब का समाविष्ट था। इन सब की गवाह और बयानों को लेने के बाद में, दोनों ही पक्ष की दलीलें सुनने के बाद में, प्रकरण के अंदर में, केस के अंदर में साक्ष्यदारों के बयानों में तफावत थी और जो भी तथाकथित पाइप वापरा गया था, वो जो पाइप घटना के वक्त वापरा गया था, वो पाइप की जब्ती सिद्ध नहीं हो पाई और चश्मदीद गवाह एक दूसरे का हाजिरी स्पॉट के ऊपर में बताने में सक्षम नहीं रहे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान जिला न्यायालय 2 अचलपुर इनने 10/5/2024 को अंकित घाटे इसको बाइज्जत बरी कर दिया। ये अंकित घाटे तकरीबन 7 से 8 साल से जेल में था। इसकी बेल भी नहीं हुई थी, किंतु कोर्ट के सामने गवाहों में तफावत होने की वजह से उसका फायदा उसको नियमानुसार दिया गया और उस वजह से उसको बाइज्जत बरी इस प्रकरण में किया गया। ओके। आरोपी की ओर से वकील और या फिरियादी की तरफ से वकील? आरोपी की ओर से इस केस के अंदर में अमरावती के आदरणीय श्री प्रशांत जी देशपांडे वकील साहब और अचलपुर से प्रजापति एडवोकेट यानी कि मैं था और फिरियादी की तरफ से सरकारी वकील और एक उन्होंने प्राइवेट वकील भी लगाया था। उन्होंने भी खासी मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत के बजाय हमारी मेहनत रंग लाई और कोर्ट हमारी बातों से और हमारी दलीलों से, हमारी बातों में और हमारी दलीलों में कोर्ट को सत्यता दिखी और तथ्यता दिखी। कुछ मेडिकल जो पुरावा था उसमें भी कुछ तफावत आई हुई थी, कुछ जो जख्में उसके ऊपर में थी वो पाइप की ना होके कुछ दूसरे औजारों को भी दिख रही थी। ये सारी चीजें सिद्ध करने में सरकारी पक्ष नाकाम रहा। इस वजह से जो प्रशांत देशपांडे वकील साहब थे अमरावती के, उनकी दलील और श्री प्रजापति वकील इनकी दलीलों पर कोर्ट ने विश्वास कर आरोपी को संशय का फायदा देकर छोड़ दिया। जैसे कि आपने देखा, एडवोकेट प्रशांत पांडे व एडवोकेट संजय प्रजापति, इनकी जिले ने आज एक हत्या के आरोपी को निर्दोष करार कर दिया। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।